हेलो दोस्तों, नमस्कार। दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है आपका वो क्लास 6 का स्टार्ट होगा, जिसका बुक का जो नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये कौन सा थीम है? पार्ट 1 है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर बिगिन होने वाला है। हाँ, ये रहा आपका क्लास 6 का सोशल साइंस। ये आपका हो गया कंटेंट। कंटेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं? वो इस बुक में टोटल हैं आपके 9 चैप्टर। तो यूनिट कितने हैं? 4 हैं, जो कि डिवाइडेड हैं। 4 यूनिट, टोटल 9 चैप्टर। तो पहला यूनिट कौन सा है? जो पहला यूनिट है वो आपका है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपके टोटल 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 आपका है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ये हम चैप्टर 2 में जानेंगे। अब चलिए यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो आपका है, यूनिट 2 है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपका फिर 2 चैप्टर है यूनिट 2 में। तो पहला चैप्टर जो है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है उसके की एलिमेंट्स क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उसके की एलिमेंट्स क्या क्या है वो आप चैप्टर 4 में जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो बात कर रहा है आपका लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि टोटल 3 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है चैप्टर 5 पंचायती राज। दूसरा चैप्टर जो है चैप्टर 6 वो है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें जानेंगे चैप्टर 7 में। और चैप्टर 6 में जानेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 जो है वो आपका है लाइवलीहुड्स। इसमें भी 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 8 जो है वो रूरल लाइवलीहुड्स की बात करता है, और चैप्टर 9 जो है वो आपका अर्बन लाइवलीहुड्स की बात करता है। तो टोटल यूनिट 4 है, जिसमें कि 9 चैप्टर हैं। तो जल्दी से चैप्टर 1 जो है आपका यूनिट 1 का जो डाइवर्सिटी वाला है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसको देखते हैं। तो चैप्टर बिगिन होने से पहले जो आपका ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे। तो इसमें आपको पता चल जाएगा जस्टिस कितने प्रकार के हैं, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आप जानेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प होगा सोशल साइंस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है आपका यानी कि यूनिट 1। यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 है आपका वो है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है वो अब हम जानेंगे। नेशनल एंथम है ये आपका, इसका जो है आपका फिर ट्रांसलेशन है नेशनल एंथम का। चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, चैप्टर बस अब स्टार्ट होने ही वाली है। ये रहा चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हाँ, यह है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर 1। तो समझेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है, और फिर अगला चैप्टर में समझेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को समझेंगे। चलिए, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आप ना क्लासरूम के अपने चारों ओर अराउंड आप एक बार गौर करें, देखें, है ना। डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। क्या आपने देखा है कि क्लासरूम में कोई एनी वन जो है वो आपके जैसा है? ऐसा आपने कभी देखा है? ये नहीं कि आपके जैसा फेस हो, या ऐसा नहीं, मतलब कि वो उसका डाइवर्सिटी आपके जैसा है या नहीं है, वो चीज़ की जानेंगे। जैसे कि रीजन, कौन सा रीजन से वो बिलोंग करता है, या उसके कल्चरल क्या है, या रिलीजियस बैकग्राउंड्स क्या है, इस चीज़ को आप अपने क्लासरूम के आसपास आपने नोटिस किया होगा। कोई होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई होगा जो आपकी तरह कल्चर होगा उसका, या रिलीजियस बैकग्राउंड होगा, या रीजनल बिलोंगिंगनेस होगा। तो वो आपकी, अगर आपकी डाइवर्सिटी उसकी डाइवर्सिटी से डिफरेंस हो, कि जैसे मान लीजिए आपका रीजनल बिलोंगिंगनेस डिफरेंस है उससे, तो इसका मतलब आपकी डाइवर्सिटी उससे डिफरेंस है। या कल्चर डिफरेंस है, इसका मतलब आपका डाइवर्सिटी उससे डिफरेंस है। या दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंस है आपके और आपके फ्रेंड से, तो हो सकता है तो कहेंगे कि दोनों की डाइवर्सिटी डिफरेंस है ना। दिस डिफरेंसेस मेक इन रिच आवर लाइव्स इन मेनी वेज एंड आल्सो मेक दम मोर फन। ये क्या है? एक तरह से अच्छी बात है अगर आपकी डाइवर्सिटी अलग है, उनकी डाइवर्सिटी अलग है, और दोनों एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो
ये एक पॉजिटिवनेस है ना। all these different people who come from all kinds of background and belonging to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting। जैसे कि इंडिया हमारा देश है, एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया का। तो चलिए शॉर्ट में एक कोई कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ना हो, जैसा भी हो, एक इंडिया का मैप। ये हमारा प्यारा भारत हो गया है। तो आपने गौर किया होगा इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ यूपी है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, ये आपका गुजरात है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। तो आप नोटिस करेंगे कि इनका खान पान, बिहार का जैसे लिट्टी चोखा हो गया, लिट्टी चोखा हो गया, या यहाँ का कुछ और हो गया, आपका राजस्थान का कुछ और हो गया, आपका कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है दोनों का, पहनावा और जिसको बोलते हैं पोशाक, वो डिफरेंस है। और केरला है, मान लो यहाँ पे, यहाँ के लोग ज़्यादातर कोकोनट से जुड़े चीज़ें खाते हैं। तो क्या है हमारा, ये हमारा डाइवर्सिटी है, और सभी डाइवर्सिटी मिल के बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो कि हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि सब लोग मिल के रहते हैं, है ना। तो और आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, 3 चिल्ड्रेन अराउंड योर एज, 3 बच्चे हैं जो आपकी ही एज के हैं, है ना। हैव ड्रॉन द फिगर्स एभव, ये जो फिगर आप एभव देख रहे हैं, ये फिगर जैसे कि 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, ये फिगर 3 हो गया। 3 बच्चे हैं और 3 फिगर ड्रॉ किए हैं, है ना। ये तीनों फिगर आप देख रहे हैं कि टोटली डिफरेंस है एक दूसरे से, है ना। और जो ये वाला जो बॉक्स जो खाली आप दिख रहे हैं, ये वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स आप खाली दिख रहे हैं, तो इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है दरअसल। और आप जब इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपका फिगर क्या होगा, डिफरेंट होगा इन तीनों फिगर से। ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इन तीनों फिगर से आपका फिगर जो होगा वो डिफरेंस होगा, है ना। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि आपका जो ड्राइंग स्टाइल है वो इन तीनों के ड्राइंग स्टाइल से डिफरेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका ड्राइंग स्टाइल सेम होगा, है ना। डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। हम लोग जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, है ना, या कल्चरल बैकग्राउंड है, या रिलीजियस रिचुअल्स है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है, हम लोगों का एक दूसरे से अलग भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो इसी को तो डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं, है ना। अब क्या कीजिए, आस्क योर टीचर, आप अपने शिक्षक से पूछिए और उससे हेल्प मांगिए, है ना। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, और आपका आंसर जो कितने का है वो सिमिलर है, एक तरह का आंसर है। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, आपका जो लिस्ट है और उसका जो लिस्ट है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, यानी कि इस बॉक्स की बात कर रही है। इसमें टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना। हाँ, ये आपको करना है। जैसे फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को फिल करना है खुद से अबाउट योर सेल्फ, है ना। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जब आप बाहर जाते हैं आप क्या पहनना पसंद करते हैं, इसमें आप लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद लिखना है, क्योंकि आपके सबके आंसर डिफरेंस होंगे, है ना। एट होम आई स्पीक इन, आप जो घर पे होते हैं वो, आप जो घर पे होते हैं, आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, कौन सी भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज क्या होता है आपका, वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। माय फेवरेट स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, मान लो किसी का क्रिकेट है, किसी का बैडमिंटन है, किसी का कुछ है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आप बुक में किस चीज़ के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, पोएम पसंद करते हैं, कहानी पसंद करते हैं, और क्या क्या पसंद करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इस बॉक्स को फिलअप करेंगे, है ना। बहुत सारों का जो होगा आंसर जो होगा, हो सकता है क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, आपके तरह ही कुछ का आंसर, जैसे कि आप क्रिकेट पसंद करते हैं, हो सकता है कि और भी आपके जैसे फ्रेंड होंगे वो भी क्रिकेट पसंद करते होंगे, तो दोनों का आंसर जो होगा वो सिमिलर होगा। मान लो आपको हिंदी बोलते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं, दोनों का आंसर सिमिलर हो सकता है। आप कुछ और पहनना पसंद है, किसी को कुछ और पहनना पसंद है, दोनों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। दोनों का आंसर इसमें इसमें सेम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है इसमें डिफरेंस हो। तो इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स का भी लिस्ट को एक बार चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है ना। हाउ मैनी लाइक्स रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, किस
सेम काइंड ऑफ बुक्स जो है पढ़ना पसंद है कितने स्टूडेंट्स को, यानी कितने आपके साथी को, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन, कितने प्रकार के डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन किया जाता है, बोला जाता है ना, बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में, आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कितनों का लैंग्वेज सेम है और कितनों का डिफरेंस है ना। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other in which you are different from them, यानी कि आप जो है, जैसे कि ये हो गए आप, ठीक, ये हो गया आपका क्लासमेट, ये हो गया आप ए, ये हो गया आपका क्लासमेट बी। एक लिस्ट मान लीजिए बना लिया आपने, 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट का, यहाँ पे 5 पॉइंट और हैं, ठीक। और आपने देखा कि इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट जो हैं इसके सिमिलर हैं, है ना, और बहुत सारे पॉइंट सिमिलर नहीं हैं। तो क्या है आपका, इन इन पॉइंट में आप दोनों क्या हैं कि सिमिलरिटी है, और बाकी 2 पॉइंट जो है वो सिमिलरिटी नहीं है। तो इस प्रकार आपके फ्रेंड से आपके सिमिलर और अनसिमिलर बिहेवियर मिलेंगे, है ना। बाकी जो ये आपका है मेकिंग फ्रेंड्स, ये आपका मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेकिंग फ्रेंड्स स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरा ये वीडियो के मीडियम से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, इसका पार्ट 1 रहने देंगे और पार्ट 2 में इसको कवर कर लेंगे, फिर धीरे पार्ट 3 ऐसे करके धीरे धीरे पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी हम करवाएंगे क्लास में, खुद से करेंगे और आपसे भी करवाएंगे। और ये वाला जो है वो आपका, ये वाला जो आपका है वो आपका है होमवर्क, ये आप घर में खुद से बैठ के करेंगे। अभी बाकी चीज़ें तो मैंने हिंट दे ही दिया है और मैंने कुछ तो बता ही दिया है। तो ये वाला जो है आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क रहा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।